पांच आवरण हैं, जिन्हें आप पांच विकार के नाम से जानते हैं। ये आपकी वही पांच परतें हैं जिनके भीतर आपका असल मूल स्वरूप छुपा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति में ये पांचों विकार हैं, जो निश्चित ही लगभग सब में होते हैं, कोई लाखों करोड़ों में बुद्ध महावीर जैसा पैदा होता है, या कोई महापुरुष जो इन पांचों विकारों से मुक्त होकर अपनी उस परम अवस्था को पा लेता है। जब तक इन पांचों विकारों में से आपके भीतर कोई सा भी विकार है, तब तक आप आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। इतनी सी बात सुनने और समझने के बाद कुछ लोगों ने इनका दमन करना शुरू कर दिया, जिसके हमेशा से विपरीत परिणाम मिले। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को गलत समझकर अपने आप को और अंधकार में डाल लिया। असल में ये पांचों गुण हमारे विरोधी नहीं है, ये हमारे सहायक हैं। जैसे आपका ये भौतिक शरीर, अगर इसमें चोट लगेगी तो इसमें खून भी निकलेगा, शरीर को दर्द या पीड़ा भी होगी। ऐसे ही ये प्रकृति ने आपके शरीर को और आपके मन को अपने गुण दिए हैं। ये गुण सदा से ऐसे ही काम करते हैं, और सबसे बड़ा सत्य यह है कि आप प्रकृति के गुण को मिटा नहीं सकते। अगर आप प्रकृति के किसी गुण को मिटाने चलेंगे तो आपको इसके और दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो जिन्हें आप मनुष्य के विकार समझते हैं, असल में वो विकार नहीं है, और इन्हें कभी आप नष्ट भी नहीं कर सकते। आप इसे ऐसे समझें, अगर आप अपनी काम वासना को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो आप प्रेम को खो देंगे। आपके भीतर कभी प्रेम भावना नहीं आ पाएगी, क्योंकि काम वासना और प्रेम एक ही चीज के दो पहलू हैं, ये दो छोर हैं। उल्टा अगर काम वासना का दमन किया जाता है तो आपके भीतर क्रोध और अधिक बढ़ जाता है, तो इसे नष्ट या इसका दमन नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। हाँ, काम वासना की ऊर्जा को रूपांतरित अवश्य किया जा सकता है। जब काम वासना की ऊर्जा रूपांतरित होती है, तब व्यक्ति के भीतर प्रेम भावना जागती है। ये मैं शारीरिक प्रेम या यौन सुख की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं भक्ति भावना के प्रेम की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही आपके भीतर क्रोध की ज्वाला है। जिसमें क्रोध नहीं होगा, उस व्यक्ति में कभी करुणा का बीज भी अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोध की ऊर्जा का ही रूपांतरण करुणा में बदलता है। हालांकि आज वैज्ञानिकों ने काम और क्रोध की ग्रंथि को समझ लिया है। वो शरीर में थोड़े से रासायनिक बदलाव करके इसको नष्ट तो अवश्य कर सकते हैं, परंतु यह वैज्ञानिक क्रिया अप्राकृतिक है, जिससे वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा को खो देगा। मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति में इंजेक्शन लगाकर उसकी काम और क्रोध की ग्रंथि को निष्क्रिय कर दिया जाए, तो क्या वह व्यक्ति रह जाएगा? वह अपनी मनुष्यता को ही खो देगा। वह केवल एक मशीन, रोबोट बन जाएगा। इसलिए काम और क्रोध से बचने के लिए इसका कोई रासायनिक परिवर्तन भी इलाज नहीं है। इसका इलाज है तो रूपांतरण। ऐसे ही मोह। आज संसार के लगभग सभी व्यक्ति किसी ना किसी मोह में फंसे हुए हैं। अगर वह अपनी आत्म खोज की यात्रा के लिए इस मोह का दमन करेंगे तो वह कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनों को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे तो वो आपके अपने आपके भीतर ही रह जाएंगे। फिजिकली आप लोगों के साथ में रहकर इतने साथ नहीं रह पाते, लेकिन जब आप किसी को मेंटली अपने मन में रखते हैं तो लोगों का वह साथ आपके लिए अधिक प्रभावशाली होता है। जब मोह की ऊर्जा रूपांतरित होती है तो वह वैराग्य में बदल जाती है, जिसमें कि सब कुछ प्राकृतिक रूप से व्यवस्थित होता है। मोह भीतर से छूटता है, लेकिन कभी प्रेम और करुणा खत्म नहीं होती। इस स्टेज को समझ पाना बहुत जटिल है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अब बात करते हैं लोभ। एक लोभी व्यक्ति में ही दान की संभावना छुपी होती है। इसीलिए मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपने शुरुआती दिनों में केवल धन कमाने के लिए अपना जीवन जीते हैं और बस धन को किसी तरह से जमा करना चाहते हैं। जब धन बहुत अधिक जमा हो जाता है, तब अचानक से उनमें दान वाली भावना आ जाती है, यानी लोभ की भावना का रूपांतरण होके दान वाली भावना में बदल जाता है। अहंकार, जो इन सभी विकारों में सबसे बड़ा विकार है। अहंकार से बड़े बड़े नहीं बच पाए। अहंकार की खासियत यह है, यह रूप बदलता रहता है। अहंकार कभी कभी दानी भी बन जाता है, कभी कभी विनम्र भी बन जाता है। कभी अहंकार प्रेम का रूप भी ले लेता है, तो कभी करुणा का। और अहंकार सबसे खतरनाक जब बनता है जब किसी व्यक्ति में आध्यात्मिक अहंकार आ जाए, यानी स्पिरिचुअल ईगो। जब तक किसी व्यक्ति में बूंद भर भी अहंकार है, तब तक वो उस परमात्मा को नहीं जान सकता। तो ये आपके पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन्हें आप एक छोर से ही देखते हैं।
आपको इनका दूसरा छोर नहीं दिखाई देता। जैसे काम बदलेगा प्रेम में, क्रोध बदलेगा करुणा में, मोह बदलेगा वैराग्य में और लोभ बदलेगा दान में, और अंत में अहंकार बदलता है विनम्रता में। यहाँ एक ही सिक्के के दूसरे पहलू हैं। चीज एक ही है, बस ऊर्जा का रूपांतरण होना बाकी है। कोई भी सच्चा योगी कभी भी अपने विकारों का दमन नहीं करता। वो अपने इन विकारों के साथ नहीं चलता, वह केवल इन्हें समझता है, इन्हें देखता है। वह ये जानता है कि ये शरीर और मन के गुण है, ये उस आत्मा के गुण नहीं है। वह स्वयं को आत्मा जानता है और फिर ये गुण उसे छू भी नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं कि क्या किसी सिद्ध पुरुष को क्रोध नहीं आता? वो क्रोध तो उसके मन का गुण है। क्रोध आता है, बस वह क्रोध के साथ बहता नहीं है। अगर आप अपने क्रोध के साथ चल दोगे, उसकी सहायता करोगे, तो क्रोध और शक्तिशाली हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके भीतर जब काम वासना उठती है। जब आप अपने भीतर उठ रही काम वासना के साथ बह जाते हो, तब आप कमजोर होते हो और आपकी काम वासना शक्तिशाली। बस एक स्वयं में स्थित पुरुष कभी अपनी काम वासना के साथ बह नहीं जाता, उसके साथ नहीं चलता, उसका पीछा नहीं करता। वो बस उसे दूर से देखता है। आप अपने विकारों से डिस्टेंस, एक दूरी बनाकर रखोगे, तो विकार स्वयं ही रूपांतरित हो जाएंगे और आपके भीतर एक नया परिवर्तन होगा। आप एक साधारण पुरुष से महापुरुष हो जाएंगे। तो ये मनुष्य के पांचों गुण जिन्हें आप विकार समझते हैं, असल में ये सहायक होते हैं। ये ऐसे ही काम करते हैं। इनका रूपांतरण करना संभव है, लेकिन योग की सहायता से। और हाँ, बहुत जल्द दिल्ली में मीटअप होने वाला है। हमारे पास शांत और एक बंद जगह की व्यवस्था नहीं हुई है, तो ये मीटअप ओपन ग्राउंड में होगा, जिसका अपडेट आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। अगर आप लोग मुझसे मिलने में इच्छुक हो, तो हमारे इस दिल्ली के फर्स्ट मीटअप में अपनी उपस्थिति को कमेंट बॉक्स में लिखकर दर्ज करें। बाकी अगर सब कुछ ठीक रहा, तो भारत भ्रमण की शुरुआत होने वाली है, जिसमें हम आप सबके स्टेट में आएंगे, आप सबसे मिलेंगे। बाकी आप सबके अपार प्रेम के लिए आप सभी को धन्यवाद।